नमस्कार, मैं आयुषिका और आप देख रहे हैं अभी फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए उनसे करते हैं नगर निगम को लेकर कुछ खास बातचीत। अभी हम लोगों ने नगर निगम में काफ़ी भ्रमण किया, काफ़ी वार्ड में भ्रमण किया, वहाँ पे काफ़ी समस्या देखने को मिली है। तो उस टॉपिक को लेकर आज हम अपने हमारे सर से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं है। पहले तो फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों ने वार्ड 21, 22 और 29 में भ्रमण किया है, तो वहाँ पे काफ़ी आंशिक निरीक्षण किया है हम लोगों ने, तो वहाँ पे काफ़ी समस्याएं थी, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिला भ्रमण के दौरान? टूटी सड़क थी काफ़ी, नाला निर्माण नहीं था, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई सीरियस नहीं था। वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं किया गया था कि शिक्षा पीछे है हमारा और नाला निर्माण नहीं है। सारा चीज़ पे अभी लटर व्यवस्था है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आयुष्का नगर निगम काफ़ी सुर्खियों में रहा है कई वर्षों से। अभी थोड़ा अधिक सुर्खी में आ गया है नगर निगम। आपने कहा कि हम 21, 22 और 29 वार्ड का आंशिक भ्रमण किए हैं, थोड़ा सा आप भ्रमण किए हैं, तो आपको ये सब समस्याएं देखने को मिला। लेकिन जब आप पूरे मधुबनी शहर में या नगर निगम क्षेत्र में घूमेंगी, जाएंगी, भ्रमण करेंगी, आपको करना भी है आगे, तो ये समस्याएं नज़र आएगी आपको। इसलिए कि नगर निगम में जो कार्य करने की संस्कृति है, वह संस्कृति समाप्त हो चुकी है। लोग वहाँ उस भवन को ये समझते हैं कि यहाँ पर यह भवन इसलिए बना है कि यहाँ पर कोई सही काम नहीं होता है। अनियमितता को लेकर, गमन को लेकर, घोटाले को लेकर, तरह तरह की बातों को लेकर नगर निगम सुर्खियों में है। अभी हाल के दिनों में ही आपने देखा है कि वहाँ के बड़ा बाबू जो थे अतीक अहमद साहब, वो प्रशासक के चैम्बर में फांसी लगा के मर गए, आत्महत्या उन्होंने कर ली थी, जो काफ़ी दुखद है। अब आप जिस वार्ड में भ्रमण किए हैं, तो ये सिर्फ 22, 21 और 29 वार्ड की समस्या नहीं है। जल जमाव प्रत्येक वार्ड की समस्या है और भीषण समस्या है। यह समस्या को तो लोग उजागर करते रहे, लेकिन निदान की तरफ कोई प्रयास नहीं हुआ आज तक। तो जल जमाव की समस्या, वो नाला कहीं है भी तो वो भरा हुआ है गंदगी से, कचरा से भरा हुआ है। नया नाला का निर्माण नहीं हो रहा है। स्वाभाविक है कि जल जमाव की समस्या जस की तस बनी रहेगी। शिक्षा स्वास्थ्य की बात आपने की है, तो शिक्षा की सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने सबको शिक्षित कर दिया, हमने सबको स्वास्थ्य की हर सुविधा मुहैया करा दिया। लेकिन आप जब भ्रमण करने गई हैं, तो बच्चे खेलते हुए नज़र आए होंगे, कपड़े नहीं हैं तन में, किस तरह से गंदगी है वहाँ, उसमें वो खेल रहे हैं बच्चे, स्कूल नहीं जा रहे हैं। मैंने विभिन्न तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं बच्चे, महिलाएं, कुपोषण की भारी समस्या है, महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं, खून की कमी है उनके अंदर। लेकिन अगर इन सब विषयों पर गहराई से काम होता, नगर निगम का काम है ये, या उस नगर निगम के जिस वार्ड के वार्ड सदस्य हैं उनका काम है ये, जो जल जमाव की समस्या कैसे दूर हो, गंदगी कैसे हटे, नाला का निर्माण कैसे हो, टूटी हुई सड़कें जो हों उसको फिर से सही कैसे कराया जाए जो चलने लायक हो। तो ये तीनों वार्ड का जो भ्रमण किया आपने, जस की तस समस्याएं हर जगह आपको देखने को मिला होगा। और ये पूरे शहर की समस्या है, सिर्फ ये 3 वार्ड की समस्या ही नहीं है, सभी वार्डों में कमोबेश यही स्थिति है। नगर निगम की व्यवस्था ऐसे कितने सालों से है? नगर निगम तो अभी बना है, 6 महीना पहले नगर निगम का ये गठन किया गया है। नगर परिषद था पहले। ये समस्या हमको 2000 ईस्वी से हम मधुबनी शहर में पत्रकारिता कर रहे हैं, और 2000 से लेकर अभी 22 है। इतने वर्षों तक हमने देखा है इस शहर को बड़े ही बारीकी से, बड़े ही नज़दीक से, समस्याएं जस की तस बनी हुई, काम कभी नहीं हुआ हाई लेवल पर, उच्च स्तर पर कभी काम नहीं हुआ। अभी आपको बता दूं कि 2 साल पहले ही
बिहार सरकार जो नगर विकास विभाग है वहाँ से 103 करोड़ 65 लाख रुपया नगर निगम को मिला सुंदर मधुबनी बनाने के लिए। नाले का निर्माण, सफाई, सड़क, मैंने मधुबनी के सौंदर्यीकरण के लिए मिला। 2 वर्ष गुजर गए, आपको दिखाई देता होगा कि थाना चौक से कोतवाली चौक जो मेन मुख्य सड़क जाती है उस दोनों साइड में नाला बन रहा है, नाला का निर्माण हो रहा है। अभी तक तो पूरा मधुबनी ये हो जाना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। तो जब तक कार्य संस्कृति में पैसे की कमी है ऐसी बात नहीं है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। नतीजा ये है कि लोग परेशान हैं, कष्ट झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं। बरसात के दिनों में और ज़्यादा कठिनाई बढ़ जाती है। तो कार्य संस्कृति जब तक नहीं बदलेगी, लोगों का सोच नहीं बदलेगा, तब तक ये समस्या जस की तस मेरे समझ से बनी रहेगी। अभी हम लोग जितने वार्ड में भ्रमण किए उससे जनता काफ़ी आक्रोशित थी, तो इससे क्या चुनाव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, सही सवाल है आपका। कुछ नगर निगम का चुनाव आने वाला है, आप भी जानती हैं, और अगर आप भ्रमण किए हैं तो लोगों के बीच में चर्चा भी आप सुनी होंगी कि लोग चर्चा कर रहे थे ये चुनाव आने वाला है। इसका असर कैसे नहीं पड़ेगा? 5 वर्ष पहले जो वार्ड कमिश्नर वादा किए थे अपने जनता से कि आप मुझे वोट दें, वोट देकर जिताएं, आपके वार्ड का, इस वार्ड का अमुक अमुक समस्या का मैं निदान करूंगा। 5 साल तो गुजर गए, उनको जो सुख सुविधा मिलना चाहिए उन्होंने तो लिया, लेकिन जनता तो जिस हालत में छोड़ के शुरू 5 साल पहले थी उसी हालत में आज भी है। तो इसका असर आक्रोश होता है, स्वाभाविक है आक्रोश होगा मतदाताओं का, जनता का, वहाँ के नागरिकों को जरूर होगा आक्रोश, और इसका असर चुनाव में जरूर पड़ेगा। लेकिन यहाँ का चुनाव हो जाता है, भाई भाई की बात हो जाती है, जात की बात हो जाती है, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं चुनाव में, पैसों का दुरुपयोग खेला होता है। इन सब को लेकर के कमोबेश चुनाव में इसका असर, इस आक्रोश का असर जरूर देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? व्यवस्था को। ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार व्यवस्था है, सिस्टम है, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो हैं, वार्ड पार्षद हैं, सिस्टम है, कार्य संस्कृति है। जब तक सभी इन चीज़ों में बदलाव नहीं दिखेगा, आप कहीं पर आपको विकास नज़र नहीं आएगा, समस्या का निदान होते नहीं दिखेगा। व्यवस्था को सही करना होगा। आदमी कोई काम नहीं करता, सिस्टम काम करता है। आप जिस तरह के सिस्टम डालेंगे वही सिस्टम नीचे तक जाएगा। तो चूंकि खुद नगर निगम उलझा हुआ है, वह कार्यालय ही उलझा हुआ है विभिन्न समस्याओं से, तो वो धरातल पर वो क्या दिखेगा? इसके लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था दोषी है, वहाँ कार्य करने वाले आला अधिकारी दोषी हैं, वार्ड पार्षद भी कमोबेश दोषी जरूर हैं, क्योंकि उन्हें भी काम सही तरीक़ा से नहीं करने दिया जा रहा है। आप देखे होंगे, आपको लोग बोले भी होंगे वहाँ कि सरकार की जो शहर के विकास के लिए योजनाएं सरकारी हैं, वह आपको कहीं उतरते हुए शहर ज़मीन पर नहीं दिखा होगा। इसकी चर्चा लोग किए हैं। कई योजनाएं हैं, जैसे गांव के विकास के लिए, ग्राम पंचायत के विकास के लिए सरकार की योजनाएं हैं, भारत सरकार और बिहार सरकार की। उसी तरह शहर के विकास के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार की कई योजनाएं हैं, दर्जनों योजनाएं हैं, लेकिन उसे धरातल पर नहीं उतारा गया है। चाहे आवास योजना हो, चाहे हर घर नल जल की योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, या पेंशन योजना हो, विभिन्न तरह की योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं उतर पाई है, जिससे लोग यहाँ के त्रस्त हैं, परेशान हैं, और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। जैसा कि अभी आपने कहा कि योजनाओं का लाभ नहीं होता है, यानी सरकारी योजना जो है उनका लाभ क्यों नहीं मिलता लोगों तक, ऐसा क्यों? इसलिए कि उसको धरातल पर उतारने का कोई, माने कहिएगा, इस तरह का ठोस पहल नहीं किया गया। पैसे को लूट लिया गया। आवास योजना की बात करते हैं आप, उस पैसे को लूट लिया गया है। शौचालय योजना में गलत सर्वे किया गया है, गलत तरीके से निर्माण कराया गया है, जिनको बनना चाहिए उनको नहीं बना है और कागज़ पर बना दिया गया है। तो लूट खसोट, घोटाला, गबन का अड्डा बना हुआ है नगर निगम, जिस वजह से जनता भोग रही है, परेशान है, और सरकारी योजना धरातल पर नहीं उतर।
तो ये थे हमारे साथ संपादक श्यामानंद मिश्रा जी। इनका कहना है कि लिए वो जिम्मेदार मानते हैं कि यहाँ का व्यवस्था जो है वो अच्छी तरह से नहीं किया गया है। यहाँ जो नगर निगम में लोग हैं उन लोग को काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, आम जनता को काफ़ी तकलीफ होता है। आवास योजना, कोई भी योजना इन लोगों को मिलता नहीं है। इसी तरह आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।